बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय माँ दुर्गे। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आरती का क्या महत्व है। 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो आप आरती करके कैसे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। आप सब लोग करते होंगे, पूजा के बाद आरती नियम ही है। पूजा के बाद आरती का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, अगर कोई व्यक्ति पूजा की विधि नहीं जानता है, लेकिन वो आरती कर लेता है, जिस भी देवी देवता का वो पूजन कर रहा है, तो आरती करने से उसकी पूजा पूर्ण हो जाती है और देवी देवता उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि आप मंत्र नहीं जानते हैं, पूजा की विधि नहीं जानते हैं, तो आप परेशान मत होइए। जैसी पूजा आपसे हो रही है वैसी पूजा कर लीजिए और फिर आरती अवश्य कर लीजिए। आरती बहुत सरल होती है, तो आरती कर लीजिए, उससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो आरती पूजा को पूर्ण करती है और देवी देवता उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। वैज्ञानिक महत्व क्या है कि जब आप आरती जलाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, रुई लेते हैं और उसे उसकी बत्ती बनाकर घी में डुबो करके जलाते हैं और कपूर भी आप जलाते हैं। तो क्या होता है कि जब आप घी में बत्ती को डुबो करके जलाते हैं या कपूर जलाते हैं, तो उससे सुगंध वातावरण में फैलती है और ये सुगंध जब वातावरण में फैलती है तो जो नेगेटिव ऊर्जा है चारों तरफ वो भागने लगती है। जहाँ आप आरती जला रहे हैं उसके चारों तरफ की नेगेटिव ऊर्जा ऐसे धीरे धीरे करके भागती रहती है और दूर होती चली जाती है। धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जा दूर भागने लगती है और जब नेगेटिव ऊर्जा दूर भागेगी तो वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट होने लगती है। इसीलिए जब आप किसी आरती में शामिल होते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जब आप कहीं से निकल रहे हो किसी मंदिर के पास से और वहाँ आरती हो रही हो, तो रुक जाना चाहिए, आरती में शामिल हो जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा भाग रही होती है, पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ एकत्र हो रही होती है। तो उस पॉजिटिव ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे आरती हो रही होती है, वहाँ रुक के। तो यदि आप पूजा विधि नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तो सिर्फ अच्छे से आरती करके आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो नवरात्र जब अभी शुरू होगा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा, तो आप कोशिश करिएगा प्रतिदिन दुर्गा चालीसा एक बार पढ़ लें और दुर्गा जी की आरती कर लें। उसी से माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसके अलावा ऐसी मान्यता ये भी है कि जब आरती के समय लोग बजाते हैं ना, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आरती के समय जब आप शंख, घंटी, घड़ियाल बजाते हैं और उसके साथ साथ माँ दुर्गा की आरती गाते हैं, तो जो मन में द्वंद्व चल रहा होता है, मन में आदमी कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है वो समाप्त होने लगता है और हमारे शरीर में जो आत्मा है वो और जागृत होने लगती है। आत्मा जागृत होने लगती है और शरीर और मन दोनों ऊर्जावान होने लगता है। एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि आसपास ईश्वर है। तो इसीलिए शंखनाद किया जाता है, घंटे बजाए जाते हैं, घड़ियाल बजाए जाते हैं और आप उस समय जब आप माँ की आरती करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यही जो है शक्ति है, यही माँ दुर्गा है। तो इसलिए बड़े मन से आप आरती कर लेंगे तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। जय माँ दुर्गे।